राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लगातार जो है क्लास में जो क्वेश्चन जितना लाते हैं वो नहीं हो पा रहा है। पिछली एक कक्षा में हमने 7 से 8 तक ही सॉल्व कराया था। आज 9 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। और आप लोग उसके साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको हम जैसे कि बताए थे कि 20 नंबर आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता चल ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि 20 नंबर हम आपको दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आपसे बिल्कुल आसान से सवाल बन रहा होगा, किसी भी बुक का आप बना रहे होंगे सवाल, तो आप वहाँ पे बना पा रहे होंगे। और अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो कमेंट में आप सवाल का क्वेश्चन नंबर या सवाल या बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। हम आपके लिए उस सवाल का वीडियो बना देंगे। किसी भी बुक का सवाल हो आपका, कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम, पेज नंबर लिख के डाल दीजिए। हम देखेंगे और आपका वीडियो, उस सवाल का वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज का सवाल। यह है हमारा सवाल। हम लोग यहाँ से 7 पढ़ लिए हैं, 8 भी हो गया है कल वाले में, और ये 9 नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें है क्या। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, यहाँ देख लीजिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम पूरा एक एक बिंदु उस पर बताए हैं। बहुत अच्छा से वीडियो बनाए हैं, स्पेशल उसी के लिए बनाए थे एक वीडियो, जिसमें बताए हैं आपको उन्नयन, ऊपर देखने वाला, ऊपर देख रहे हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपना सर नीचे कर रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है उसे अवनमन कोण कहते हैं, ये बताए हुए थे। यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, भवन के पाद बिंदु से, देखिए यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक मीनार है और एक भवन है। तो मीनार के पाद, मीनार का जो पाद बिंदु है, मीनार का कौन सा बिंदु है, पाद बिंदु है, और भवन का शिखर, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को जोड़ देना है। चित्र बनाते हैं हम लोग, अभी देखते हैं। देखिए, और उसके बाद क्या करना है, भवन के पाद बिंदु से, इस बार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, एक बार इसका शिखर है, एक बार उसका शिखर है, और ये बना रहा अभी आपका 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सवाल देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ये आपका सवाल है, आप देख सकते हैं बुक में। मिलाइए सवाल को और इसको समझिए। इसका चित्र पहले देखिए, चित्र अगर सवाल में समझ में आ गया आपको तो सवाल बनेगा, और अगर चित्र समझ में नहीं आया तो समझ जाइए सवाल नहीं बनेगा। और चित्र ऐसा जरूरी नहीं कि सब सवाल में दिया हुआ ही हो, कुछ चित्र आपको अपने देख लीजिए ना, यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र आपको अपने से बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के लिए आपको इस सवाल को समझना पड़ेगा कहाँ कैसे। देखिए चित्र बनाते बनाते आपको हम सवाल को पढ़ के हम समझाते भी जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग चित्र को इसका। आप लोग सवाल नोट कर लीजिएगा, या आपके पास बुक में होगा ही, वहाँ से देख लीजिएगा। हम इसको छोटा कर लेते हैं, अब ये सिर्फ हमको दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा।
कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन। सबसे पहली बात, मीनार और भवन तो जमीन पे ही होगा, पहले जमीन बना लिया जाए। देखिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। देखिए ये आपका हो गया जमीन। थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए इसे। ये हो गया आपका। इस पे एक मीनार है और एक भवन है। तो मीनार तो आप जान रहे हैं बड़ा होगा और भवन छोटा होगा, या आपका आपका मन होगा कि हम मीनारे बड़ा कर लेते हैं, लेकिन मीनार जो है ना, मीनार टावर जो होता है घर से बड़ा होता है। देख लीजिए।
देखिए कहता एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, चलिए आपका मीनार है, ये आपका भवन है, ये पीला वाला मीनार और लाल वाला भवन, ये होगी आपका धरती। ठीक है, कहता एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, ये आपका पी बिंदु है। ठीक है, ये आपका एस बिंदु है। एस हो गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आर दे दीजिए आप, यहाँ पे के दीजिए। अब देखिए कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, मीनार का पाद बिंदु है और भवन का क्या है, शिखर है। मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है, भवन का शिखर यहाँ पे है, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ से जुट गया ये। हो गया। देखिए मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर को जोड़ दिए हैं। मीनार का पाद बिंदु पी बिंदु है और भवन का शिखर हो गया आपका आर बिंदु। तो कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण बन रहा था, आपको बताए हैं उन्नयन कोण कहाँ कैसे बन रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा ऐसे करके, यहाँ पे बन रहा होगा, कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है ये 30, यहाँ पे आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, और कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, देखिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु यहाँ हुआ और मीनार का शिखर यहाँ हुआ, इसको इससे जोड़िए। भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर को यहाँ से जोड़ दिए। इस तरह देखिए कितना अच्छा से जोड़े हैं, चित्र जबरदस्त बना है, आप चित्र से समझ जाइएगा। देख लीजिए क्या कहा है, क्वेश्चन को भी हम साइड में भरा कर देते हैं जिससे साथ साथ में हम इसको पढ़ते जाएं और मिलाते जाएं। आप भी देखिए क्वेश्चन को, तो हम साइड में बड़ा कर देते हैं। देखिए कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, देखिए किसका पाद बिंदु है, मीनार का, शिखर किसका है, भवन का, मीनार ये है, भवन ये है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये हो गया, भवन के शिखर यहाँ से जोड़ दिए, मीनार का पाद बिंदु भवन के शिखर जोड़ दिए। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे उन्नयन बताए थे, तो यहाँ से आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री बन गया। उसके बाद कह रहा है फिर भवन के पाद बिंदु से, भवन तो ये है, इसका पाद बिंदु ये हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बार भवन का पाद बिंदु है और शिखर है
मीनार का, और यहाँ पे कितना बना रहा, 60 डिग्री। यहाँ तो यहाँ भी उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहा है, तो उन्नयन कोण आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये आ गया आपका यहाँ पे एकांतर में 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, 50 मीटर ऊंचा कौन है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार ये आपका क्या है 50 मीटर ऊंचा है। देखिए ये है आपका 50 मीटर, ऊंचा, ये हो गया 50 मीटर ऊंचा है। तो भवन की ऊंचाई अब ये बोला है ज्ञात करने के लिए। ये बोला है आपको ज्ञात करने के लिए, यहां से ये वाला पूछ रहा है कितना है वाट, देख लिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कहता है कि मीनार की ऊंचाई 50 है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसका टेक्निक समझते हैं, इसमें क्या क्या करना है आपको। टेक्निक तो आप बना भी लिए होंगे हमें लगता है, क्योंकि आपको थ्योरी क्लास इतना ज़बरदस्त से हम समझा दिए हैं, आपको कुछ दिक्कतें नहीं हुआ होगा इसमें। इसको चित्र को साइड कर लिया जाए। इसके चित्र में जो जो दिया गया है पहले वहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, फिर साइड करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है केपी, केपी इक्वल टू कितना दिया है 50 मीटर, 50 मीटर। पूछ कौन रहा है आर एस, आर एस इक्वल टू वाट, ये दिया हुआ था। अब आइए हम लोग साइड कर देते हैं पूरे को। देखते हैं, पहले आ जाते हैं त्रिभुज के पी एस में। कौन से त्रिभुज में आते हैं हम लोग, के पी एस में। त्रिभुज दूसरा कलर लेते हैं, दिखेगा थोड़ा सा ज़्यादा। त्रिभुज के पी एस में एक चीज़ यहाँ पे हम आपको फिर से बोल देते हैं। देखिए ऊंचाई दिया गया है मीनार का, और ये पूछ रहा है, तो आपको देखना ये कैसे निकले। आपको तो हम बताए थे कि लंब आधार दोनों में से कोई एक दिया हुआ तो उसका बताए थे, कर्ण लंब में से कोई उसका भी बता दिए थे, आधार लंब में से कोई एक तो उसका भी बता दिए थे। यहाँ जो ये पूछ रहा है, तो न ही ये पता है न ही ये पता है, और न ही इसका कर्ण पता है, क्योंकि इस साइड वाला त्रिभुज है। आपके मन में विचार आया होगा, सर आप तो 3 गो बताए थे, 3 गो से इसमें कोनो काम नहीं कर रहा है, तो बनेगा कैसे। तो देखिए काम कर रहा है, ई ना आपको पता नहीं है, ई पता नहीं है, इन्हें पता है इस त्रिभुज के लिए, लेकिन इस त्रिभुज के लिए आपको ई पता है ना, और जब ये पता तब ये निकाल सकते हैं, कॉमन वाला पार्ट है, और ये जब निकाल लीजिएगा तब तो इस त्रिभुज के लिए आ ही जाएगा ना। सही बना लिए थे ऐसे ये, चलिए ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आप इस त्रिभुज से इसका आधार निकालिए, तो लंब दिया गया है, आधार निकालना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज के पी एस में, के पी एस में क्या हो जाएगा टेन
60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP, KP बटे हो जाएगा आपका PS, KP बटे PS। अब साइन 1060 का मान निकालना है, आपको बताए हुए हम क्या होता है, साइन 60 बटा कॉस 60 इक्वल टू 1060। अब साइन 60 आपको बताए हुए हाथ पे हम 0, 30, 45, 60 यहाँ पे आ जाता है, 0, 30, 45, 60 यहाँ पे आ गया है। तो 3 गो उंगली है इधर, तो 3/4 करिएगा आप यहाँ पे, क्या करिएगा 3 बटे करिएगा 4, लगा दीजिएगा रूट, अब बटे कॉस 0, 30, 45, 60 यहीं पे है, 1/4 करिएगा यहाँ पे, 1/4 इस पे भी लगा दीजिए रूट, तो क्या हो जाएगा ये 3 बटे हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 1/2। अब ये कट जाएगा, रूट 3/2 गुना 2/1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। देखिए आपको बताए हुए हैं मान को हमेशा अपने हाथ से निकाल के आप सवाल में बनाइएगा, ताकि आपका गलती ना हो। होता है कभी कभी थोड़ा सा गिनने उनने में मिस्टेक हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन याद करके जाइएगा, याद करने वाला जो है भुलाया जाता है। अब कभी कभी हम लोग कहते हैं कि कभी याद नहीं करते हैं आप, तो याद किसको किया जाता है, याद किसे करते हैं बताइए, जिसे भूल सकते हैं, भूलने वाले को याद किया जाता है। जो हमारे दिल में है उसे कहाँ से भूलेंगे। आप अपने माँ बाप को कभी याद करते हैं, वो आपके दिल में है, कहीं जाइए तो उसको जो है एकदम आपको चेहरा दिखते रहेगा, नहीं जी, आपका माँ बाप भाई बहन जो भी है, उसको हम लोग याद करें कि न करें, वो हमेशा आपके सामने में प्रकट रहते हैं। अब इधर उधर वाला बात करिएगा तो फिर तो आपको याद करना पड़ेगा, अरे कहाँ हो कैसे हो, वो वाला अलग बात हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं है हम लोग को, याद ही है, ये याद नहीं करना है, याद उसे करना है जिसे भुलाया जा सके, भूलने के लिए याद किया जाता है कि कहीं भूल ना जाए। जो दिल में बसा हुआ है उसे याद करने की जरूरत नहीं होती है। आइए, तो इसे हमें दिल में बसाना है, याद करना नहीं है इसे। क्या हो गया आपका ये √3, यहाँ पे आ गया आपका √3 इक्वल टू KP आपका कितना दिया गया 50 मीटर, बटा हो गया आपका यहाँ पे PS, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो PS √3 इक्वल टू हो गया आपका 50 मीटर में है, तो यहाँ से PS इक्वल टू हो जाएगा आपका 50/√3, ये हो गया आपका, ये आ गया आपका PS का मान, ठीक है, मतलब आधार आ गया। आपको यहाँ तो रुकना है नहीं, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, क्या ये मंजिल नहीं है, ये मात्र एक सीढ़ी है आपको जाना है टॉप फ्लोर पे, टॉप फ्लोर आपका इस साइड है, ठीक है। आइए देखते ये कौन सा त्रिभुज हो गया इधर आके, ये हो गया आपका, अब मन में हो रहा होगा कि यहाँ पे परिमेयकरण कर लेते हैं, करने का मन आप कर लीजिए, नहीं तो बनाने के बाद भी आगे भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ संबंध बनेगा तो आसानी से हो जाएगा, तो कथी ले पहले परेशान होने लगेंगे। किसी भी चीज़ को पहले वहाँ तक जाके देखिए, और जाने के बाद समझ में आएगा कि अगर हाँ करना ही है तो करना है, नहीं लग रहा है कि बिना किए हुए अगर हो रहा है तो क्या करिएगा, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करिएगा, बिना किए भी कुछ काम कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या होने वाला है इसका, अगर ज़रूरी पड़ेगा तो करेंगे ही। आज देखते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे RS या PSR लेंगे त्रिभुज, ये आ गया आपका त्रिभुज, देखिए त्रिभुज PSR में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये आधार पता है और लंबे तो पता करना ही था, जिसके लिए आप त्रिभुज लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार दिया हुआ है तो टेन थीटा का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू
क्या हो जाएगा, आर एस बटे हो जाएगा आपका पी एस हो गया। आर एस ये वाला लंब बटा ये आधार, ठीक है। टेन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री इस त्रिभुज के लिए है। अब टेन 30 का मान साइन 30 बटा कॉस 30 हो जाता है, जानते हैं ना, क्या हो जाएगा, साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 0, 30 यहाँ पे है, देख लीजिए 30 यहाँ पे है, तो 1/4 जो करिएगा आप यहाँ पे 1 करिएगा 4 लगा दीजिएगा रूट, अब बटे कॉस 30 0 30 यहाँ पे 3/4 करिएगा, यहाँ पे आप 3/4 लगा दीजिए रूट, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा √3/2। देखिए फिर पलट जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। तो इसके जगह पे आप लिखिएगा 1/√3 इक्वल टू आर एस, तो आपका आर एस है, आर एस रहने दीजिए इसको, आर एस बट पी एस का आपको पता है, पी एस कितना है 50/√3। हाँ इसी साइड में लिख लीजिए, यहाँ पे जगह कम बच गया है। क्या हो गया 10, यहाँ पे 1/√3 ना था, साइन 30 0 30 1/4 रूट लगाइए बटा 3/4 रूट लगाइए, ये हो गया 1/2 इंटू सीधे कर लीजिए 2/√3, यहाँ से यहाँ कट गया 1/√3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा आर एस, तो आर एस ही है, ये तो आपको निकालना ही है, आर एस बट ये पी एस की जगह पे आपको 50/√3 है, 50/√3 है, ठीक है। 50/√3 से इसको गुना कर दीजिएगा, ऐसे इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका RS√3 इक्वल टू 50/√3 नहीं हो गया, RS√3 इक्वल टू क्या हो गया 50/√3। अब देख लीजिए यहाँ से इसको कोना कोनी गुना करिएगा, बट्टा का बट्टा है तो क्या हो जाएगा RS√3 √3 से इसको गुना हो जाएगा √3 इक्वल टू हो गया आपका 50, √3 इंटू √3 करिएगा तो √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 RS इक्वल टू 50, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा 50/3। अब यहाँ पे आप भागा दे दीजिए 3 से 50 में, 3 6 के 18, 16.2/3, RS इक्वल टू हो गया आपका 16.2/3, ये हो गया आपका आंसर, समझे बात। सोलह पूर्णांक 2/3 यही ना आपको निकालना था, ये आपको यही निकालना था, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 9 नंबर का क्वेश्चन था, ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें 15 को सवाल है, 15 को सवाल दिया गया है, जिसमें 9 क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए हैं। अब बच गया इधर आपका बाकी 6 क्वेश्चन, बाकी 6 क्वेश्चन में 2-2 करके या 3-3 करके हम लोग करेंगे, तो 5 दिन लगेगा हम लोग को पूरा कंप्लीट करने में। फिर हमारा जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद फिर नया टॉपिक जो हम लाएंगे वो आपको पहले ही बता देंगे। और हो सकता है अगर उस बीच में अगर हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ टेक्निकल इशूज चल रहा है अभी इस दौरान कुछ दिनों से, आपको जो बताए ही हम शुरू में ही, कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से कभी कभी जो है क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता है। तो वो सारा चीज़ जब जैसे ये सेटअप होता है ठीक ठाक होता है, तो लाइव में हम आपको 8 पॉइंट और 9 पॉइंट का क्वेश्चन जो है टेस्ट लेंगे। टेस्ट में आपका लाइव के दौरान ही टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि पता चलेगा कौन आप क्या क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं।
तो उसके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट मिस ना हो सके। 8 चैप्टर और 9 चैप्टर दोनों का कंबाइंड टेस्ट हम आपका लेंगे 20 मार्क का। वैसे 20 मार्क का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हम आपको 40 का ले लेंगे, ठीक है। 40 में आप जिसको भी 38 नंबर तक आएगा उस विद्यार्थी का नाम हम यहाँ से लेंगे, और उसके लिए क्या कहते हैं, हम उसके फ़ोन पे के माध्यम से या किसी माध्यम से हम उसको कुछ गिफ्ट भेज देंगे और आप ले लीजिएगा। लेकिन उसका पहले यहाँ पे नाम बोलेंगे। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए कि आप इनाम पा सकें। इस चैप्टर के लिए आप अगर चाहते हैं कि हम इसका इनाम पा सकें सवाल बना के, तो जब तक लाइव नहीं आता आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस दिन लाइव आता हम आप लोग का टेस्ट लेंगे तो इनाम दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।